हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की पीटी 365 का जो आर्ट एंड कल्चर का मैगजीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो अभी तक आपने मेरे 5 पार्ट नहीं देखे होंगे, सो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। सो ये टॉपिक 8 है और ये पार्ट 6 है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी न्यूज़ में थे क्योंकि 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे पराक्रम दिवस करके यहाँ पे 23 जनवरी 2021 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। और यहाँ पे उनका पॉलिटिकल करियर के बारे में दिया। हिज वर्क अंडर द पॉलिटिकल लीडर चित्तरंजन दास इन अर्ली 1920s। 1921 में क्या हुआ था, बोसे ने एडिटेड किया था न्यूज़पेपर फॉरवर्ड एंड लेटर स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर स्वराज। सो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। समटाइम्स आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है कौन से मतलब किस ऑथर था इसका न्यूज़पेपर का। ठीक है। फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। ही वॉज सर्व एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विथ दास एंड मेयर ऑफ द कलकत्ता। ठीक है। हीज रोल एज अ यूथ लीडर INC इन द लेट 1920s। ही हैड बीन द लीडर ऑफ द यंगर रेडिकल विंग ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेडिकल विंग के वो यंगर लीडर थे। ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड काउंटलेस टाइम एंड डिपोर्टेड टू बर्मा म्यांमार 1925 एज ही वॉज सस्पेक्टेड कनेक्शन विद द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और ही ऑथर्ड द बुक ऑफ द इंडियन स्ट्रगल विच कवर्ड द कंट्रीज इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन द ईयर 1920-1934 से लेकर। ठीक है। हिज रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC 1930 में ही टूक ओवर एज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन INC एंड 1938 में वो सिलेक्ट हुए थे इन बारडोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। ही mentioned the need of the comprehensive scheme of the industrial development under the state ownership and the state control. During the session, he talked about the economic development of the country through the planning and instrumental in setting up of the National Planning Committee under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru later. It is in this session where his ideological differences हुए थे with the Gandhi's emerge हुए थे यहाँ पे। ठीक है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन में यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया था इंडियन सिविल सर्विसेज जो अभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, ICS बोलते थे उसे पहले 1920 में इन्होंने क्लियर किया था। हाउएवर ही रिज़ाइन किया था ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इन अप्रैल 1921 में। ठीक है। और देशभक्ति इतनी थी कि मतलब पेट्रियटिज्म इतना था कि मतलब देश के लिए उन्होंने ये भी कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था और हमारे देश को आज़ादी के लिए लड़े। ठीक है। अलॉन्ग विद द चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये इन्होंने सर्व किया था AITUC को। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द भगवद गीता एंड द टीचिंग ऑफ द स्वामी विवेकानंदा एंड श्री अरबिंदो घोष। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना। SC बोसेज सुभाष चंद्र बोसेज लाइफ के बारे में यहाँ पे दिया है। क्लियर्ड इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1920 में। यहाँ पे उनको 1921 में उन्होंने स्टार्टेड किया था न्यूज़पेपर स्वराज। 1925 में रिपोर्ट किया था इनको बर्मा म्यांमार में एंड 1920s में ऑथर यहाँ पे थे इंडियन स्ट्रगल के एंड प्रेसिडेंट थे AITUC के 1929 में। 1938 में प्रेसिडेंट थे हरिपुरा सेशन के और 1939 में इलेक्टेड हुए थे अगेन त्रिपुरी सेशन बट लेटर रिजाइन लेटर ऑफ फ्रॉम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने ये किया था, स्थापना की थी। उसके बाद 1942 में एस्केप हुए थे फ्रॉम इंडिया, स्टार्टेड आज़ाद हिंद रेडियो एंड फ्री इंडिया सेंटर इन जर्मनी में। उसके बाद में यहाँ पे 1943 में टुक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर, फॉर्म किया था इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1939 में यहाँ पे त्रिपुरी सेशन को यहाँ पे अगेन इलेक्टेड हुए थे एज अ प्रेसिडेंट डिफीटिंग पत्ताभी सित्तारामैया। वो हैज़ बीन सपोर्टेड बाय द गांधी जी हिमसेल्फ। गांधी जी इनको सपोर्ट करते थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन गांधी जी अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज विद इन द INC, मतलब गांधी जी की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया था किसी ने और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। नेताजी डिड नॉट वांट टू नेशनल मूवमेंट टू लुक डिवाइडेड एंड प्रीफर्ड टू विथड्रॉ। देन ही फॉर्म ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड फैक्शन विद इन द INC एम एट कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल लेफ्ट। हाउएवर ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द INC से इनको निकाल दिया था बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड की वजह से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही इज एक्साइल फ्रॉम द इंडिया alarmed by the Netaji's radical activities, the British Indian government put him under the house arrest. Netaji believed that the India could not liberated unless the military campaign was launched from the outside India. He knew also the facility could be obtained for the such campaign only from the Britain's enemies. मतलब जो ब्रिटेन के जो एनिमी थे उस टाइम पे जर्मनी वगैरह, नॉट जर्मनी एंड जापान, नॉट फ्रॉम द ब्रिटेन्स अलाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द World War II. एंड
With this basic ideas, 1942 he made his escape from the India and proceed first to the Germany and then Japan. उसके बाद में his military activities during the World War II. After the reaching Germany 1942, he started the Azad Hind Radio and established a Free India Center, a precursor of the Azad Hind government. He arrived at Singapore in July 1943, took charge of the Indian National Army or Azad Hind Fauj. Expected it through three divisions. INA was established by the Mohan Singh. रास बिहारी भोसले वेटरन नेशनलिस्ट थे, एक्साइल हुए थे इन जापान, केम टू एड नेताजी एंड सिंगापुर में इन्होंने ही फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट. दिस प्रोविजन गवर्नमेंट आल्सो हैड इट्स ओन करेंसी, कोर्ट और सिविल कोड था यहाँ पे, आर्मी जिसे INA बोलते थे, एंड नेशनल एंथम भी था इसका. ठीक है. द 1943 में एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर द वार ऑन द ब्रिटेन फॉर द लिबरेशन ऑफ द इंडिया. INA अंडर द क्लैरियन कॉल चलो दिल्ली रीच द मोरंग इन मणिपुर एंड शोक द ब्रिटिश कॉन्फिडेंस. ठीक है. INA वॉज एबल टू विन द बैक रंगून, इम्फाल, अंडमान एंड निकोबार तक यहाँ पे पहुँच गए थे. नेताजी रिनेम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शहीद एंड स्वराज. इन 2018 द रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड द हैवलॉक आइलैंड को यहाँ पे रिनेम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोसे द्वीप एंड शहीद द्वीप एंड द स्वराज द्वीप रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो रोस आइलैंड को यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बोला गया, नील आइलैंड को शहीद द्वीप बोला है, एंड हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप बोला है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ध्यान में रखना. और उसके बाद में ग्रेट सैल्यूटेशन एवरी आर्मी पर्सनल यूज टुडे, जय हिंद वॉज कॉइंड बाय द नेताजी. इन्होंने मतलब ये वाक्य दिया था जय हिंद का. अबीड हसन. ज्योतिबा फुले के बारे में यहाँ पे दिया है. नेक्स्ट पर्सनैलिटी. ठीक है. अभी ये रिसेंटली 130th डेथ एनिवर्सरी थी, वॉज ऑब्जर्व की गई. इनके लिटरेरी वर्क क्या थे. 1873 में गुलामगिरी लिखा था, और शेतकऱ्यांचे असूद 1883 में लिखा था. उसके बाद में 1891 में सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक लिखा था. उसके बाद में 1893 में इन्होंने अस्पृश्यांची कैफियत 1893 में लिखा था. उसके बाद में ब्राह्मणांचा कसाब 1969 में लिखा था. ठीक है. सो ये लिटरेरी वर्क है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना. ठीक है. उसके बाद ज्योतिबा फुले के बारे में देखते हैं. ज्योतिबा गोविंदराव फुले वॉज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया. ही वॉज बोर्न इन सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इन 1827 में इनका जन्म हुआ था. हिज फैमिली बिलोंग टू द माड़ी कास्ट के थे, कास्ट ऑफ द गार्डनर वेजिटेबल्स फार्मर्स. एट द एज ऑफ द 13 ईयर ज्योतिबा वॉज मैरिड टू द सावित्रीबाई फुले, एंड आफ्टर रीडिंग थॉमस पेन famous book sorry for the tongue of slip and the rights of the man 1791 में ज्योतिबा was greatly influenced by his idea. ठीक है. थॉमस पेन फेमस बुक्स के इनके मतलब राइट्स ऑफ द मैन जो 1791 में लिखी थी, उनसे इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस हुए थे. ही बिलीव दैट द एनलाइटमेंट ऑफ द वुमेन एंड द लोअर कास्ट ऑफ द पीपल वेयर द ओनली सोल्यूशन टू द कॉम्बैक्ट द सोशल इविल को मतलब ख़त्म करने के लिए ये जो एनलाइटमेंट है वुमेन्स को और लोअर कास्ट में लाना जरूरी है. ही वॉज द बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ द महात्मा बाय द विट्ठल राव कृष्णाजी वंडेकर 1888 में इनको दिया था, एंड पास बाय द 1890 को ये मतलब इनको ये डेथ हुई थी इनकी वाली. एफर्ट टुवर्ड द सोशल रिफॉर्म एजुकेशन में इनके मतलब ये थे एफर्ट्स थे. सजेस्टेड कंपल्सरी यूनिवर्सल एंड क्रिएटिव एजुकेशन. ही एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले ओपन द फर्स्ट एवर स्कूल फॉर द दलित गर्ल्स एट भिडेवाड़ा पुणे 1848 में स्टार्ट किया था. करिकुलम ऑफ द स्कूल वॉज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंक्लूडेड मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया था. बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ द मैन एंड वुमेन, स्ट्रेस ऑन द वुमेन्स एजुकेशन एंड एमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन. अपोज किया था सोशल इविल लाइक चाइल्ड मैरिज एंड द फीमेल इन्फेंटिसाइड को. ठीक है. और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1863 में बनवाया था. फर्स्ट एवर इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम था, हेल्पिंग प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडो एंड द रेप विक्टिम ऑफ द डिलीवर चिल्ड्रन के लिए. ठीक है. एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ द विडो रीमैरिज का मतलब आइडिया दिया था. अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. रेडिकल अपोनेंट्स ऑफ द अनटचेबिलिटी, फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म दलित टू अप्लाई टू ऑल पीपल कंसिडर लोअर कास्ट एंड द अनटचेबल को मतलब इन्होंने टर्म दिया था दलित्स. ठीक है. कंडेम किया था द वेदास एंड द हेल्ड ब्राह्मणीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द एक्सप्लॉइटेटिव एंड इनह्यूमन लॉज. ठीक है. ही वॉज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ महर्षि शिंदे एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
गाडगे बाबा एंड द शाहू महाराज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे इन लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एसोसिएशन हुआ था इन 1873 में। ही फॉर्म द सत्यशोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ द ट्रूथ, पुणे में किया था। इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी दैट फॉट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द फॉर द डिफरेंट क्लास पीपल। द कम्युनिटी इंक्लूडेड द मुस्लिम, नॉन ब्राह्मीण एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। सो ये ज्योतिबा फुले के बारे में था। उनके बाद ज्योतिबा फुले के बाद में हम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो थे 100th डेथ एनिवर्सरी इनकी हम यहाँ पे अभी ऑब्जर्व की गई। 1856 से लेकर 1 अगस्त 1920 को इनका डेथ हुआ था। केशव गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक, इनको उपाधि दी गई थी। अमंग द फर्स्ट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड बाय द बिपिन चंद्र पाल इन द बंगाल एंड द लाला लाजपत राय पंजाब में इन्होंने सपोर्ट किया था। लाल बाल पाल ऐसी इनकी जोड़ी थी। तिलक वॉज फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर। ही एडवोकेटेड द स्वराज सेल्फ रूल, वॉज प्रोपोनेंट ऑफ द बॉयकॉट एंड द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल ऑफ द गणेश चतुर्थी, शिव जयंती टू क्रिएट द यूनिटी एंड द नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल। वाइल द जवाहरलाल नेहरू called him the father of the Indian revolution, महात्मा गांधी described the तिलक as the maker of the modern India, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट किया था। ही वॉज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 को, अलॉन्ग विद एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 को, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, क्रिएट की थी 1884 में विद द एम टू एजुकेट कॉमन पीपल इन इंग्लिश, ठीक है। लिटरेरी वर्क इनके थे, वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे, नेमली केसरी इन मराठा एंड मराठा इन इंग्लिश, ठीक है। बुक थे इनके गीता रहस्य, आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। सो ये आपको पता होने चाहिए। 350th जयंती है बाबा बंदा सिंह बहादुर की, अभी न्यूज़ में थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी पेड ट्रिब्यूट टू द बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। 350th जयंती। कंटेम्प्रेरीज क्या थे बाबा बंदा सिंह बहादुर? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 1666 से लेकर 1708, ही वॉज द 10th सिख गुरु वो ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू द मार्शल रेस एंड एस्टैब्लिश द खालसा प्योर पंथ। शाह आलम भी थे इनके कंटेम्प्रेरीज, ये पूछे जाते हैं, है ना, उनके समय में कौन हुए थे। सो 1643 से लेकर 1712 से लेकर ये ही वॉज द 7th मुगल एम्पर एंड सन ऑफ द औरंगजेब, शाह आलम, ठीक है। सो ये इनके कंटेम्परीज थे बाबा बंदा सिंह बहादुर के, ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में देखते हैं। 1617 से लेकर 1716 में हुए थे। ही वॉज द सिख वॉरियर नोन फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर इन द अर्ली 18th सेंचुरी आफ्टर द मीटिंग विद श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद में यहाँ पे ही वॉज कॉल्ड लक्ष्मण दास एंड लक्ष्मण देव मांडो दास एंड वॉज बॉर्न इन द मिन्हास राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही एस्टैब्लिश द मोनास्ट्री एट नांदेड़ इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है ऑन द बैंक रिवर गोदावरी, वेयर 1708 में ही वॉज विजिटेड बाय एंड बिकेम द डिसिपल ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी एंड वो गेव हिम अ न्यू नेम बंदा बहादुर इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। आफ्टर द फोर्टेज टाउन ऑफ द गुरदास नगल फेल टू द मुगल्स 1715 बाबा बंदा सिंह वॉज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू दिल्ली वेयर ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेट 1716 द रेन ऑफ द मोहम्मद द फर्खशियार के ड्यूरेशन में। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बंदा बहादुर का कंट्रीब्यूशन क्या है? ही वॉज नोन for the abolition of the zamindari system and granting the proprietary rights to the actual tillers of the land. He minted the coin in the name of the Guru Nanak Dev and Guru Gobind Singh issued order under the seal, ठीक है। The name of the Muklisgarh in Haryana was changed to Lohagarh, Fort of Steel. It became the capital of the first Sikh state. उसके बाद में यहाँ पे पुरंदर दासा के बारे में दिया है। सो ये पुरंदर दासा के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसकी भी प्लेलिस्ट में बना दूंगा इस पार्ट की। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, ठीक है। सो अगर आप कुछ कमेंट डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।